हेलो एवरीवन, मेरे एक न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। होप करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कुछ मन में विचार चल रहा है, इस टाइम पे प्रोटेस्ट चल रहा है एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। सारे टीचर्स इकट्ठा हुए हैं। अभी आरओ का भी पेपर हुआ था और अभी भी पेपर लगे हुए हैं, काफ़ी पेपर। ये जो चीज़ें चल रही है एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम जो मतलब परीक्षा हॉल में जो इन्विजिलेटर है, अभी खान सर ने बताया कि रील बनाने वाली लड़की जो 18, 19, 20 साल की लड़की, उसको इन्विजिलेटर बना दिए आप लोग एग्ज़ाम हॉल में। वो एसएससी का एग्ज़ाम दिला रही। मतलब कोई मजाक लगा है शिक्षा के क्षेत्र में? मजाक लगा है? आप लोग को पता है कोई भी एक बच्चा, गरीब बच्चे भी हैं, अमीर बच्चे भी हैं, समझ सकते हैं? मैं ये सरकार से क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आपको पता है इस चीज़ के बारे में कि वो बच्चा कैसे, कितनी गांव से कितने दूर दूर, जहाँ पे लोगों को कोई सुख सुविधाएं नहीं है, कोई पैसे आय का साधन नहीं है, बट वो बच्चा पढ़ रहा है। अगर वो पढ़ रहा है तो वो पेपर देने जाएगा, क्योंकि उसको वेट होता है। और आप लोग सेंटर जहाँ नहीं वहाँ भेज दे रहे हैं। इतनी इतनी दूर दूर सेंटर भेज देती है कि उस व्यक्ति को जाने में दिक्कत हो। आप लोग सावन के टाइम पे, इस टाइम पे सावन चल रहा है, मुझे रोना आ गया क्योंकि एज अ स्टूडेंट मुझे भी दिक्कत होती है, बहुत बार प्रॉब्लम हुई है। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जो रेलवे है, रेलवे तो महाभ्रष्ट है, एकदम महाभ्रष्ट है। इसके खिलाफ तो मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है। इसने कभी भी लड़कियों के लिए कोई सुख सुविधाएं नहीं दी है, ना ही बॉयज़ के लिए, ना स्टूडेंट के लिए कोई भी सुविधा नहीं। जनरल बच्चे लटक लटक के आ रहे हैं, गेट पे खड़े हो रहे हैं, लड़कियां दब दब के घुस रही हैं अंदर। स्लीपर में भी जगह नहीं है, थर्ड एसी, सेकंड एसी, किसी में जगह नहीं है। मतलब आपको इतनी ट्रेन उस टाइम पे संचालित करनी चाहिए कि बच्चे टिकट ले सकें, बच्चे अपने लिए बुक कर सकें और आप लोग अच्छी सीट उनको प्रोवाइड करा सकें। ये सारे बच्चों के लिए है। अगर एग्ज़ाम ले रहे हैं तो मैं रेलवे से विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि वो बच्चों को फ्री सुविधा दे जाने आने की। आप लोग सेंटर दीजिए, सेंटर देने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो सिस्टम बैठा हुआ है पेपर लीक कर देता है। अब आप आरओ का भी पेपर हुआ था कुछ टाइम पहले, तो लीक हो गया पेपर। पेपर लीक हो गया कितने बच्चों के, तो उस टाइम पे बच्चे रद्द हो गया एग्ज़ाम। अब क्या करें? फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, आप लीजिए, क्योंकि जो पढ़ रहा है वो देगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आप सब्जेक्टिव लीजिए, ऑब्जेक्टिव लीजिए, डजेंट मैटर। क्योंकि एक स्टूडेंट की लाइफ में उसकी आधी उम्र गुजर जाती है पढ़ने में, आपको पता है। आप लोग सिस्टम में जितने लोग बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ मजाक लगा के रखे हैं। एज अ हाउस वाइफ मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रही, पर दिल से निकल रही जो चीजें, उसको तो मैं बोलूंगी। आप लोग एक गरीब घर के बच्चे को भेज देते हैं सेंटर, गरीब हो या अमीर उससे कोई मतलब नहीं, बट काफी बच्चे अगर आप देखेंगे तो गांव के ही बच्चे होते हैं। जो बच्चे बच्चे हॉस्टल में आकर रह रहे हैं, उनको पता है कैसे जीवन जी रहे हैं, वो लोग का सेंटर भेज दे रहे हैं। अगर कोई प्रयागराज है तो उसका भेज देंगे मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली। बच्चे पेपर देने जाएंगे? जिसके पास पैसा नहीं वो नहीं गया। अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, कितनी ज़्यादा मारा मारी है ट्रेन में, कितनी ज़्यादा क्राइसिस है कि बच्चे उसमें चढ़ने से डर रहे हैं। बच्चे छोड़िए, लड़कियों का सेंटर आप भेज दे रहे 5-5 घंटे के रास्ते पे। मतलब जिसके घर अगर पेरेंट्स में क्या कहते हैं कोई पुरुष नहीं है तो वो नहीं जा पाए। इतना दूर भी करना चाहिए। मतलब आप तोड़ रहे हैं रीढ़ हम लोगों की। पढ़ाई एक अलग लेवल है, बट आप एग्जाम लेने का तरीका भी सीखिए। आपके सिस्टम में इतना ज्यादा भ्रष्ट है, सिस्टम इतना ज्यादा भ्रष्ट है। ये बीजेपी सरकार, मैं सरकार के खिलाफ नहीं, किसी भी सरकार के खिलाफ, बट बच्चों के लिए सोचिए। आपने टीचर वैकेंसी दी, मैं मानती हूँ कोई भी वैकेंसी आप लोग निकालते हैं, नंबर ऑफ संख्या कम रहती है। हर वैकेंसी की नंबर ऑफ संख्या कम रहती है। बच्चों की उम्र हो जा रही है आधी, 35, 30, 35, कोई कोई 40, उससे भी क्रॉस कर गया। फिर वो क्या करेगा? आप लोग मतलब वैकेंसी नंबर कम दे रहे हैं, प्लस जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं 10-10 लाख, 15-15 लाख, 400-500 सीट पे 10 लाख बच्चे, 10 लाख बच्चों का जो आप लोग फीस लगा रहे हैं, फॉर्म फीस,
उसका ऑनलाइन चार्ज कितना होता है आपको पता है? 10-15 लाख बच्चों को अगर जोड़ लेंगे तो आप लोग तो पूरे जीवन को, जितनी वैकेंसी निकली उतनी वैकेंसी को आप लोग फिल भी नहीं करते। जो फिल होते हैं उनका तो आप पैसा बना कर रख लिए, हम ही स्टूडेंट से लूट कर। हम ही लोगों को इतना ज़्यादा आप लोगों को चार्ज नहीं लगाना चाहिए हर एक फॉर्म के लिए। 700 800 रुपये फॉर्म का फीस लग रहा है। जो बच्चा नहीं दे पाएगा तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। आपको पता है आप लोगों को ये सब चीज़ों की जानकारी? क्यों मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्यों ही शिक्षा के क्षेत्र में ही प्रॉब्लम है? क्यों ही शिक्षा को इतना ज़्यादा कमज़ोर बनाया जा रहा है? क्यों ही पढ़ाई के लिए स्टूडेंट बेरोजगार होकर टहल रहा? पढ़ा हुआ लड़का चाय बेचेगा, MBA कर रहा है चाय बेच रहा है, हाँ IIT करके चाय बेचेगा, BTech करके चाय बेचेगा। मतलब चाय बेचने के लिए इतनी पढ़ाई, इतना पैसा खर्च करना है तो उस व्यक्ति को करना नहीं चाहिए। तब तो वो बचपन से ही चाय बेचे। तो ये मेरा देश आगे बढ़ेगा, ये मेरा देश आगे जाएगा इस तरीके से? अदर देशों में जाकर देखिए, बच्चों के लिए शिक्षा पे कोई टैक्स नहीं, कोई भी मतलब समझ जाइए किसी प्रकार बच्चों को शिक्षा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हमारे भारत देश में ये बैठे हैं बड़े बड़े मंत्री, ये बैठे हैं प्रधानमंत्री, ये बैठे हैं मुख्यमंत्री। मतलब इनको समझ में आ रहा है? मतलब पहली बात तो जातिवाद चल रही है पूरी तरीके से। इस तरीके से नहीं चलता है। स्टूडेंट कोई भी जाति का नहीं होता, स्टूडेंट होता है। उसको जॉब चाहिए। जो बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है किसी के माता पिता की उम्मीद लगाकर, आप लोग भैंस के तबेले में पेपर दिलवाएंगे। आपको पता है कहाँ कहाँ सेंटर डाल रहे हैं? आपके यहाँ सेंटर डालने की सुविधाएं हैं? आप लोग के पास पेपर लेने की औकात है? तो इस तरीके से सिस्टम नहीं रखना चाहिए, किसी के लिए नहीं। आप सब्जेक्टिव लीजिए, ऑब्जेक्टिव लीजिए, प्री लीजिए, मेंस लीजिए। अभी LT ग्रेड का एग्जाम आ रहा है, आया है वैकेंसी, उसमें आप लोग प्री एंड मेंस दे दिए हैं। अरे मैं कह रही हूँ इंटरव्यू क्यों छोड़ दिए? उसको भी लीजिए, बिल्कुल लीजिए। IAS के जैसे आप लोग एग्जाम लेंगे तो IAS जैसी फैसिलिटी एक टीचर को मिलनी चाहिए। क्यों नहीं प्रोवाइड कराती है आपकी सरकार, आपकी गवर्नमेंट? क्यों नहीं प्रोवाइड कराती? क्यों नहीं आपके मंत्री बोलते हैं? क्यों नहीं? एक आप ध्यान देंगे, अभी अभी क्रिकेट खेला जा रहा है पाकिस्तान से। ये सब तरीका है? हमारे यहाँ देश में कितने शहीद हुए हैं, क्या कहते हैं, देश के लोग, नागरिक। अभी अभी क्या कहते हैं, अटैक हुआ कश्मीर में, तो आप लोग मैच खेल रहे हैं। हमको क्या दोस्ती की आवश्यकता है उस देश से? क्या जरूरत है? अपने यहाँ के लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा, सताया जा रहा है। क्या बच्चे बम बना रहे हैं क्या? आप लोग इस तरीके से प्लीज इसके लिए हर स्टूडेंट के बारे में सोचिए। जो आप विद्यालय मर्ज कर रहे हैं, जो आप स्कूल मर्ज कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं कोई बच्चा सरकारी स्कूल पढ़ना चाहता है? पता है क्यों नहीं पढ़ना चाहता है? आप लोग की वजह से। 5 किलोमीटर पे एक स्कूल रहे, कौन बच्चा भेजेगा? छोटा छोटा बच्चा 1 से लेकर 5 तक में कौन बच्चे, किसके मदर फादर भेजेंगे गांव में कि जाओ बेटा जंगल जंगल? सुख सुविधाएं दिया है आपने? हाँ दिया है? कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा दिया है? कुछ नहीं। तो पेपर आप लीजिए, लीक कैसे हो जाता है? कैसे लीक हो जाता है? अभी खान सर की शादी हुई, उनकी शादी तो लीक नहीं हो गई, हुई लीक? आपके सिस्टम में खुद भ्रष्ट लोग बैठे हैं पूरी तरह से। स्टूडेंट की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं पूरी तरह से। ये आप लोग मजाक लगा बैठे हैं सिस्टम में, पेट निकाल निकाल सिर्फ गैस छोड़िए। आप लोग को पता नहीं है एक स्टूडेंट की लाइफ में कितनी बड़ी ट्रेजेडी से वो गुजरता है। आपको पता है वो 25, 26, 30 साल उसके मानसिक तनाव कितने होते हैं? चाय बेचेगा, पकौड़ा तलेगा, यही करेगा? यही करने के लिए शिक्षा लिया गया है? ऐसे ऐसे लोग मंत्री बनकर बैठे हैं। क्या पोल खोलें गवर्नमेंट की? कब से आप लोग हैं यहाँ पे बीजेपी सरकार? इसको ध्यान दीजिए। वैकेंसी तो कम निकालते हैं, बच्चे इतने ज्यादा बेरोजगार हैं। बीएड वाले बच्चे 2018 के बाद से अभी LT ग्रेड आई, कितने बच्चे पढ़े थे और कितने बच्चे उस सीट के लिए फाइट करेंगे? आपको पता है? 7,500-8 हजार आप लोग भर दिए हैं कि मतलब इतनी सीट है मेरे पास, और बच्चे कितने हैं? 20 लाख 30 लाख ऐसे बच्चे फॉर्म फिल करेंगे
और जो आप लोग फॉर्म का अमाउंट इकट्ठा करेंगे उसको कौन देगा? मारा मारी कराना चाहते हैं और दूर दूर सेंटर भेज दे रहे हैं। क्यों ना टीचर लड़े, क्यों ना टीचर प्रोटेस्ट करे, क्यों नहीं करेगा? एज अ टीचर मैं भी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट से निवेदन करती हूँ, प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर आप लोग सोचिए, ज़रूर आवाज़ उठाइए। ये बहुत ज़रूरी है। ये सिस्टम को हैंग कर देंगे, पूरा ये सिस्टम खा जाएंगे। पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं आप लोग। क्यों क्यों? एक व्यक्ति, मैं सरकार से पूछना चाह रही हूँ, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं उनसे भी मेरा ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अगर वो गवर्नमेंट जॉब पाता है तो वो 60 साल तक आपको अपना जीवन देता है। मैं मानती हूँ हर मंथ पेमेंट आप देते हैं, उसके बाद पेंशन हटा दी, वो 60 साल के बाद क्या होगा बताएंगे? 60 साल के बाद उसका जीवन के लिए क्या आप लोगों ने रखा? 60 साल वो दे दिया तो उसके बाद उसके लिए कोई सोचा नहीं। पेंशन स्कीम हटा दो, ये हटा दो कि जितना चाहे उतना छीनना बस जान रहे हैं आप लोग, देना कुछ नहीं जान रहे हैं। बस बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक लेवन चूज दे रहे हैं बच्चों को कि एक नंबर वैकेंसी आई है, नंबर ऑफ 1, इसके लिए आप 50,000 लोग फाइट करिए। सबके अंदर कैपेसिटी है, सारे स्टूडेंट के अंदर भी कैपेसिटी है। कितना पैसा लगता है कोचिंग में, कितना ज़्यादा ऑनलाइन फीस बच्चे पेमेंट कर रहे हैं। ऑनलाइन टीचर दिन रात मेहनत करके पढ़ा रहा है, दिन रात मेहनत करके बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ सोचे हैं आप लोग? कभी भी बैठ के सोचे हैं एक बच्चे की लाइफ में कितना इफेक्ट डालता है एक जॉब? कितना ज़्यादा मानसिक प्रताड़ित होता है वो। खाता नहीं है दिन दिन भर, एक टाइम भोजन करके रहता है। बेच दे रहे हैं सेंटर, ना जा पाए तो। ऐसा करना चाहिए आप लोगों को। प्लीज़ जो ये मेरा वीडियो देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़रूर वहाँ तक वीडियो पहुँचाइए जो उनको समझ में आना चाहिए। एक महिला सुरक्षित महसूस नहीं करती है कि वो ट्रैवल कर सके एग्ज़ाम के लिए अपना अकेले। क्यों? क्योंकि इतनी भीड़ है। क्यों आप सेंटर भेजते हैं दूर भाई? क्यों भेजते हैं? आप लोग को समझ में नहीं आता। भैंस के तबेले में पेपर जाएगा देने, जो साल भर मेहनत किया है। भैंस तबेले में पेपर हो रहा, मतलब सिस्टम देख रहे कहाँ है? सिस्टम देखिए कहाँ चल रहा है। शिक्षा का क्षेत्र इतना नीचले स्तर का गिरा दिए हैं आप लोग, इसको उठाना भी एकदम शर्मारी है क्या? बस जातिवाद खेलिए, मंदिर मस्जिद खेलिए, बस धर्म खेलिए, कुछ नहीं मिलता है इससे। बहुत मंदिर बनवा लेंगे तो वहाँ सिर्फ पुजारियों को फायदा कराते हैं। 1000 रुपये चढ़ाइए, भगवान आशीर्वाद देंगे। 500 रुपये ही चढ़ेगा यहाँ पे, आशीर्वाद देंगे। ऐसे चलता है। यही चाह रहे हैं सारे बच्चे पंडा बन जाएं, पुजारी करें, इससे जीवन चलेगा? सड़क बना दीजिए, ये कर दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं स्टूडेंट को। हम स्टूडेंट को कोई भी मतलब नहीं है आपकी इन सब चीज़ों से। आप हर चीज़ करिए, इससे कोई मतलब नहीं हमें। हम लोग के लिए क्या किए? एक जॉब तो निकाल नहीं पा रहे हो। यूपी में हैं हम लोग, एक जॉब तो निकाल नहीं पाते आप लोग। वैकेंसी टीचर के लिए बच्चे 5-5, 6-6 साल से वेट कर रहे हैं, अभी तक वैकेंसी नहीं है। उस 5-6 साल में कितने बच्चे इकट्ठा हो गए एक सीट के लिए? समझ में आता है? इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ी है? क्यों लोग आए दिन स्टूडेंट फांसी लगा कर मर जा रहे हैं? क्यों बढ़ रही बेरोजगारी? इसी कारण बढ़ रही है कि आप लोग के सिस्टम में बहुत ज़्यादा आप अनुपात समानुपात बराबर कर दे रहे हैं। कैसे बराबर कर देते हैं भाई? कैसे बराबर कर दे रहे हैं? पहले की सरकारें तो नहीं इतनी नौटंकी करती थी जितना कि अब शिक्षा के लिए बेकार है। आप तो चाहते नहीं हैं, हमें तो नहीं लगता है कि आप चाहते हो कि स्टूडेंट पढ़े, शिक्षित हो। क्योंकि शिक्षा ऐसा क्षेत्र है, मैं सभी से कहना चाहती हूँ, शिक्षा ऐसा क्षेत्र है जो आपको अपने हक के लिए लड़ना सिखाता है, जो आपको हर गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना सिखाता है, हर बात के लिए तर्क वितर्क चीज़ों को रिप्लाई देने आता है। शिक्षा ऐसा क्षेत्र है। यही आप चाहते हैं कि वो दे ना पाए। एक टीचर के लिए आप लोग IAS PCS जैसे पेपर लेंगे तो फैसिलिटी कौन देगा? टीचर को इस तरह फैसिलिटी कौन देगा? अभी SSC के पेपर सही कर रहे हैं लोग, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे टीचर ग्रुप प्रोटेस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा।
मैं भी इसके खिलाफ हूँ। थोड़ा सोचिए समझिए इस चीज़ के बारे में। बस डाल देते हैं वीडियो, बस दे रहे हैं, जैसे नशे में काम चल रहा है। हाँ, विज्ञप्ति नशे में चल रही है। नहीं नहीं, फिर से नहीं, ये रिजेक्ट कर दीजिए, नहीं हाँ दे दीजिए, नहीं साइन करवा दे, ये सब चलता है। मजाक है कोई सिस्टम? मजाक है? मतलब सोचिए, मजाक चला रहे हैं आप लोग शिक्षा के, बच्चों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। इतनी उम्मीद होती है बच्चों को। इतना दूर सेंटर ना भेजिए प्लीज़, निवेदन है, आग्रह है, ना भेजिए। सेंटर भेजिए, वहाँ फैसिलिटी दीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को एरिया में भेज दे रहे हैं कि वहाँ पे कोई लाठी डंडा मारेगा। कहना चाहते हैं बस यही कि थोड़ा ध्यान दीजिए। मेरा वीडियो बनाने का यही एक मतलब है कि बच्चों को अच्छी फैसिलिटी दे, स्टूडेंट को अच्छे जॉब प्रोवाइड कराएं, जॉब जल्दी जल्दी उन लोगों को निकालने का नोटिफिकेशन जारी करें, सेंटर दूर नहीं दीजिए। सर्वप्रथम लड़की और महिलाओं को जाने के लिए व्यवस्थाएं दीजिए। अगर आप 4-5 घंटे का रास्ता दे रहे हैं, रेलवे में फ्री करिए, जिस दिन पेपर रहे 4-5 ट्रेन फ्री चलाइए, उतनी दूर दूर के लिए जितनी दूर दे रहे हैं। इतना दूर नहीं देना चाहिए, ऐसे नहीं चलता। बच्चा कैसे जाएगा? कभी सोचिए, आप लोग बैठे हैं चेयर में, एसी में, कभी सोचिएगा एक सीट के लिए इस व्यक्ति को कितना जीवन में कितनी चीज़ें दांव पे लगानी पड़ी है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।